अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर सईद और आप देख रहे हैं ताहिर सईद पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हमारे साथ ई कॉम पल्स की एक फ़ीमेल मौजूद हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की इस इदारे की डेवलपमेंट के लिए और इस इदारे की प्रोग्रेस में अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और इंटरनेशनल ग्लोबली यूके यूएस यूरोप में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस हिना। अस्सलाम वालेकुम मिस हिना, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मिस हिना, सबसे पहले तो मुझे अपनी जर्नी बताएं कि आप किस तरह से इस फील्ड में आई और ओवरऑल आपका जर्नी कैसा रहा? सर मेरी जर्नी अमेजोन की 2021 से स्टार्ट हुई थी। मैंने एफएससी के एग्जाम्स दिए थे, तो उस टाइम पे मेरा रिजल्ट आना था। मैं तब फ्री थी, मैंने कहा कि चलो कोई ऑनलाइन स्किल सीख लेती हूँ। किसी रिलेटिव के थ्रू पता लगा था कि ई कॉम पल्स एक इदारा है, यहाँ पे अमेजोन की ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। सही है। तो फिर मैं यहाँ पे आई और फिर यहाँ पे आके मतलब मुझे बिल्कुल भी उस टाइम पे आइडिया नहीं था कि अमेजोन क्या है। मुझे बस ये पता था कि ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ऑनलाइन वर्क होता है और लोग डॉलर्स बनाते हैं। ठीक सही है, है। मैं फिर यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे आके बिल्कुल स्क्रैच से काम सीखा और कुछ आइडिया नहीं था। बेसिक से लेके फिर मैं एडवांस पे और अब प्रो लेवल पे वर्क कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस, मुझे ये बताएं कि अभी आप अमेजोन के अलावा क्या कर रही हैं और क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है? सर मेरी क्वालिफिकेशन बीएस इंग्लिश लिटरेचर है और ठीक मैंने है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी से की है और सही ये है। मेरी लाइक स्टडीज़ और मेरा अमेजोन का जो भी वर्क था वो मेरा साथ चलता रहा है। तो आपकी डिग्री इंग्लिश लिटरेचर में है और करियर जो है वो आपका स्किल्स में चल रहा है अमेजोन में, तो ये टोटली एक डिफरेंट फील्ड नहीं है? डिफरेंट फील्ड तो है, लेकिन इसमें अब अमेजोन पे भी आपको कम्युनिकेशन स्किल अपनी इंप्रूव करनी पड़ती है। आपको क्लाइंट्स के साथ इंग्लिश में बात करनी होती है। तो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि मैंने तब एफएससी की थी, मुझे अपनी फील्ड का आइडिया नहीं था। सही तो है। जब मैं यहाँ पे आई, मैंने देखा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है और यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करनी है क्लाइंट के साथ। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं इंग्लिश में बिल्कुल, अपना। मुझे याद है जब आप स्टार्ट में आई थी तो उस टाइम पे आपको हमने सारा कंटेंट का डिपार्टमेंट दिया था। जी सर। मतलब आपके ज़िम्मे हमने ये लगाया था कि जितना इंग्लिश का कंटेंट है वो सारा आपने बनाना है जी, और जितनी हमारी लिस्टिंग्स हैं वो सारी आपके हवाले हैं। वो उस टाइम पे अच्छा मिस, मुझे ये बताएं कि इस टाइम आपके पास कितनी टीम है, कितने प्रोजेक्ट्स को लेके चल रही हैं और किन किन मार्केट प्लेसेस में आप इस टाइम काम कर रही हैं? सर इस टाइम पे मेरी 25 प्लस टीम मेंबर्स हैं और मेरे पास जो ओवरऑल टोटल प्रोजेक्ट्स हैं वो 40 प्लस हैं। ठीक है। ठीक है, और इस टाइम पे हम तकरीबन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में काम कर रहे हैं, जिसमें यूएसए भी है, यूके, कनाडा, यूएई, जर्मनी, लाइक नॉर्थ अमेरिकन जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें हम वर्किंग कर रहे हैं सही और है। यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा हिना, मुझे ये बताएं कि आपने स्किल्स का जिक्र किया और आपने ये बताया कि किन किन कंट्रीज में आप काम कर रही हैं, तो बेसिकली जो काम है वो है क्या? हमारे नाजरीन को थोड़ा सा ये बता दें, स्पेशली हमारी जो सुनने वाली फीमेल्स हैं जो आपसे मोटिवेशन लेना चाह रही हैं, उनको ये बताएं कि आप काम बेसिकली करते क्या हैं? सर देखिए, हमारा जो काम है ना, अमेजोन पे अब डिफरेंट मॉडल्स हैं। ठीक जिस है। मॉडल पे हम वर्क कर रहे हैं, जिस मॉडल पे मैं काम कर रही हूँ, वो प्राइवेट लेबल है। ठीक है, ओके। इसमें ये होता है कि अगर अगर हम लोकल बात करें ना, कि मुझे एक लोकल ब्रांड ओपन करना है हाँ जी। फिजिकली, ठीक है, तो उसके लिए मुझे अपनी प्रोडक्ट ढूंढनी है सबसे पहले। कोई भी अपना ब्रांड बनाना चाहता है तो आप वही काम इंटरनेशनली कर रही हैं? एग्जैक्टली हम ठीक है। हमारे ब्रांड को इंटरनेशनली लॉन्च कर रहे हैं ओके। डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में। इसमें हम सोर्सिंग चाइना से करते हैं, ठीक है, और लिस्टिंग वगैरह का इसमें काम होता है, ठीक इसमें है। एसईओ होती है। अब प्रोडक्ट तो हमने लॉन्च कर लिया है, अब उस प्रोडक्ट में कितने कंपेटिटर्स हैं, मिलियंस ऑफ कंपेटिटर्स बैठे हैं, ठीक है, उस नीश में, उस कैटेगरी में, ठीक है, उनके साथ हमने कम्पीट करना है। तो उसमें अब अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से सेल करना है, वो सारी मार्केटिंग का काम जो होता है ओके। वो भी हम मैनेज करते हैं। बेसिकली जब आप बात करते हैं ब्रांडिंग की कि मैं ग्लोबली एक ब्रांड बनाने जा रहा हूँ, तो उस ब्रांड के लिए आपके पास नंबर वन प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। उन प्रोडक्ट्स को आपने किसी कंट्री से सोर्स करना है और मेजरली इस टाइम जो सोर्सिंग हो रही है वो चाइना से हो रही है। चाइना से हो रही है। जब वो प्रोडक्ट सोर्स होंगी देन फिर ऑब्वियसली उनको शिप करवाना होगा अमेजोन के वेयर हाउस में, और जब प्रोडक्ट वहाँ पे शिप हो जाएंगी तो उसके बाद आपने उसकी लॉन्चिंग और रैंकिंग करनी है। Exactly. और ये सारा कुछ आपका होना है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल्ड ब्रांड बिल्डिंग। तो आप बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग करनी है। जी। तो इसमें मोस्टली आपके ख्याल में जो ब्रांड्स बन रहे हैं वो किस कंट्री में ज़्यादा बन रहे हैं? सर मोस्टली हमारे यूएसए में बन रहे हैं ठीक है। और यूके में बन रहे हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न यूएसए में ये है कि अब यूएसए इस टाइम पे टॉप मार्केट है। ठीक है, Okay. यहाँ पे जो बायर्स हैं वो अगर हम देखें जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें ओवरऑल जो ज़्यादा रेशो आती है वो यूएसए की आती है। दे आर बेसिकली ब्रांड कॉन्शियस और Exactly. वो ई कॉमर्स के थ्रू प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। जी। उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आई पर्सनली थिंक सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से फिर यूएस की मार्केट जो है वो बहुत अच्छी है और उसके बाद हमारी यूके की मार्केट आती है। जी। अच्छा हिना, मुझे ये बताएं कि बेसिकली जो प्रोडक्ट्स होती हैं किसी भी ब्रांड के लिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर ब्रांड बिल्डिंग।
तो प्रोडक्ट में आप किस तरह से इंश्योर करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट होगी वो अच्छी चलेगी? सर हमारा बेसिकली स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया है प्रोडक्ट हंटिंग ठीक का, है। जिसमें हमने अपने कुछ एट्रीब्यूट्स रखे हुए हैं कि ओके। लाइक सर्च वॉल्यूम, जिसमें हमारा मेन हाँ। मैटर करता है कि हमारा सर्च वॉल्यूम, लाइक सर्च वॉल्यूम ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। बिल्कुल। अब अगर एक मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है, अब मुझे ये भी देखना है कि क्या लोग उसको पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसमें भी डेप्थ में जाके जब हमने वैलिडेट करना होता है तो हम ये देखते हैं कि उस प्रोडक्ट में अब डिज़ाइन आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं कि हमने किस तरह के डिज़ाइन में जाना है। लाइक हमने ये देखना है कि कस्टमर्स किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में, उस नीश में, तो हमारा ये फैक्टर हो जाता है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी प्रोडक्ट की, लाइक जो एफबी फीसिस होती हैं कि हमने किस तरह के एक प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं कि एफबी फी कम हो। सही है। ठीक है, क्योंकि जितने भी अमेजोन सेलर्स हैं ना, एक्चुअली वो प्रॉफिट बनाने के लिए आए हैं। उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि प्रोडक्ट क्या है, वो गेटेड कैटेगरी की है बिल्कुल। या अनगेटेड कैटेगरी की है। मतलब वो तो हमारी एक्सपर्टीज पे आता है ना कि हमारी हम जो expertise प्रोडक्ट पे उसको आता है। लॉन्च करवा के देंगे वो हर लिहाज से हमने इंश्योर करना है कि ये ओके हो। एग्जैक्टली ठीक तो है। हमारा जो मेन फोकस होता है वो प्रॉफिट पे होता है। ठीक है, ठीक अब है। स्टार्टिंग में तो ये होता है कि हम सारे क्राइटेरिया वगैरह सारे स्टैट्स देख लेते हैं, लेकिन जब हम हमारी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उस टाइम पे लाइक सोर्सिंग वगैरह करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर सही है। नीचे हो जाता है। तो हमारा मेन कंसर्न ये होता है कि हम एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करें जिसमें एफबी फीसिस, अमेजोन की जितनी भी हिडन फीसिस आती हैं, जैसे हम रिव्यूज़ को अरेंज मतलब वो करते सारी हैं, निकाल के क्लाइंट को एक अच्छा प्रॉफिट अच्छा मिल प्रॉफिट सके। हम ठीक है। बना कर दें। तो आपका प्रोडक्ट का बेसिकली क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, और उसके एग्जैक्टली अलावा प्रोडक्ट में डेवलपमेंट में आप क्या करते हैं? मतलब आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, क्या करते क्या हैं? एग्जैक्टली हम हमारी प्रोडक्ट में यूएसपी एक स्पेसिफिक जो हाँ जी, यूनिक हाँ जी। पॉइंट होता है हम वो ज़रूर ऐड करते हैं। ठीक है। ठीक है, हम सप्लायर से निगोशिएट करते हैं जब, तो उस टाइम पे उनसे पूछ रहे होते हैं कि ये अब हमारी प्रोडक्ट है, आप इसमें हमें कुछ कस्टमाइजेशन बताएं कि कस्टमर्स के लिए ज़्यादा ईजी हो जाए, सही क्योंकि है। जिस प्रोडक्ट को जितना हम ईजिली कस्टमर्स के लिए बना सकते हैं यूज़ करने के लिए, कस्टमर उसको ज़्यादा लाइक करते हैं। सही है। ठीक है, जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो वो उतनी लाइक उनके लिए मुश्किल होती है, और वो फिर रिव्यूज़ में ही कह रहे होते हैं कि आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी और आपने इतनी कॉम्प्लिकेशन रखी हुई है। हिना, इसमें सोर्सिंग के हवाले से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी दूसरे मुल्क से कोई प्रोडक्ट सोर्स करते हैं तो आपके माइंड में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि आया मेरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके जो मेरी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच भी पाएगी या नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जिनसे सोर्सिंग करवा रहा हूँ वो मेरे पैसे लेके भाग जाएंगे। तो ये बेसिकली हर उस बिजनेसमैन का कंसर्न होता है जो कहीं से मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। अब आप जो सोर्सिंग करवाते हैं उसमें इस चीज़ को कैसे इंश्योर करते हैं कि आपकी सोर्सिंग जो है वो सारी अप टू द मार्क हो, और उसमें कोई आपकी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें किसी किस्म का कोई इन टर्म्स ऑफ सोर्सिंग लॉस ना हो? सर एक्चुअल जो हमारा सोर्स है ना, सोर्सिंग करने का जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो ठीक है। अलीबाबा है। सही है। ठीक है, अलीबाबा एक बहुत सेफ लाइक प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे हमें डर नहीं हो सकता है कि कोई भी सप्लायर हमारे साथ स्कैम कर सकता है। अगर लेट्स सपोज अगर वो कर भी लेते हैं तो इसमें हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि हमने जो भी सप्लायर्स देखने, हमने ये हाँ देखना है जी। कि वो वेरीफाइड हैं या ओके। नहीं है, उनका कितने साल का एक्सपीरियंस है। हम उनकी रेटिंग्स वगैरह ऑलरेडी पहले चेक कर लेते हैं। एक ट्रेड एश्योरेंस का एक टैग होता है, हम वो ज़रूर चेक करते हैं कि अगर उनको वो मिला हुआ है तो हम उन्हीं सप्लायर्स के साथ मूव ऑन करते हैं। अगर कोई सप्लायर गलती कर भी लेते हैं या कुछ भी अगर इस तरह की स्कैम करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास रिफंड करने का ऑप्शन होता है। मतलब उसमें बीइंग अलीबाबा गारंटर वो Exactly. आपको ट्रेड एश्योरेंस देता है। Trade- अच्छा हिना, मुझे ये बताएं कि जब आप अलीबाबा पे सोर्सिंग करने जाएं तो बीइंग अ लेमैन आपको कैसे पता होगा कि मैं जिससे सोर्सिंग कर रहा हूँ वो मैन्युफैक्चरर है या वो सप्लायर है? अब मैन्युफैक्चरर और सप्लायर जो है वो दीज टू आर द डिफरेंट आइडेंटिटीज। उसमें मुझे थोड़ा सा बताएं कि हमें कैसे पता लगेगा मैन्युफैक्चरर कौन है, सप्लायर कौन? ठीक है सर, जब हम प्रोफाइल विजिट कर रहे होते हैं ना सप्लायर्स की, जब हमने सही है। रेटिंग्स वगैरह देखनी होती है तो ओके। उसके साथ ही हम उनकी प्रोडक्ट का कैटलॉग देखते हैं। ठीक ठीक है। है, प्रोडक्ट के कैटलॉग से ही आइडिया हो जाता है कि ये सप्लायर है, ये मैन्युफैक्चरर है। वो किस तरह से होता है, अगर आप एक कप ले लें, सही ठीक है, अगर उसके पास सारे कप्स ही हैं, ठीक है, तो वो इट मीन्स कि वो मैन्युफैक्चरर, उसकी सारी जो फैक्ट्री है वो कप्स की ही है। अगर ओके। उसके प्रोडक्ट के कैटलॉग में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ग्लास भी आ रहे हैं, जग्स भी आ रहे हैं और डिफरेंट स्पून्स आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सप्लायर है, उसने डिफरेंट फैक्ट्रीज से लाइक प्रोडक्ट्स लेके अपनी उसने प्रोफाइल पे ऐड की हुई हैं। तो सही। यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मतलब supplier है। बेसिकली जो सप्लायर है उसके कैटलॉग में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, जी। और जो मैन्युफैक्चरर है ऑब्वियसली उसकी मशीनों की सेटिंग इस तरह से हुई है कि वो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बनाएंगे। एग्जैक्टली तो अगर तो एक ही निश की प्रोडक्ट स्पेसिफिक टाइप की प्रोडक्ट्स होंगी तो दिस इज व्हाट यू कॉल यू आर सोर्सिंग फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, जी। और अगर डिफरेंट आइटम्स हैं तो दिस कुड बी अ सप्लायर। अच्छा हिना, मुझे ये बताएं, कंटेंट के ऊपर आपने काफ़ी अरसा काम किया है,
कंटेंट के हवाले से बहुत सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एसईओज की चीज़ें होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं, फिर कंटेंट को आपने ऑप्टिमाइज करना होता है, कंटेंट को एक ऐसे सीक्वेंस में रखना होता है जिसमें आप कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें, फिर प्रोडक्ट का कौन सा यूएसपी है जिसको आपने पहले एक्सप्लेन करना होता है, और फिर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वो आपने बताने होते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी फील्ड। आपने काफ़ी अर्सा कंटेंट में काम किया एंड आई मस्ट से यू आर एक्सपर्ट इन दिस एरिया। तो इसमें कंटेंट के हवाले से हमें गाइड करें कि अमेजोन की लिस्टिंग का जो कंटेंट है, अगर आपने वो अप टू द मार्क बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जिनको आप कर सकते हैं। सर कंटेंट बेसिकली ये प्रेजेंटेशन होती है एक प्रोडक्ट की। ठीक है। ठीक है, हमने एक प्रेजेंटेशन में अब डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, प्रोडक्ट की इमेजेस आ जाती हैं। Okay. ठीक है, हमारा जो कंटेंट होता है जैसे टाइटल है जी प्रोडक्ट जी। बुलेट पॉइंट्स हो गए, हाँ जी। डिस्क्रिप्शन हो गए। ठीक है, हमने वो इस तरह के लाइक बनाने होते हैं। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स भी होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये कि आपने कंटेंट क्रिएट कर लिया, अब वो आपने बेशक चैट जीपीटी से किया है, आप मैनुअली तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, आप कंपेटिटर्स की लाइक कंटेंट वगैरह यूज़ करके उसमें अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये आपका होता है कंटेंट क्रिएट करना। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि हमने अपनी उस कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स को एडजस्ट किस तरह से करना है। अब इसमें इस तरह से है कि हमारे पास टूल्स होते हैं, जैसे हीलियम 10 है। अब हीलियम 10 के अंदर डिफरेंट टूल्स हैं, सेरिब्रो है, मैग्नेट है। यहाँ से हमने अपनी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स को निकालना होता है। ठीक है, वो हमने अपने कीवर्ड्स एडजस्ट करने होते हैं। एक्चुअली में हमारी जो प्रोडक्ट की सक्सेस होती है, अब देखें हर एट्रीब्यूट, हर जो फैक्टर है ना वो डिपेंडेंट है। सोर्सिंग आपने अच्छी की तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। इसी तरह से अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को स्केल करना है तो उसके लिए कंटेंट बहुत मैंडेटरी होता है। तो इसके लिए हम लाइक टूल्स भी यूज़ करते हैं, हम मैनुअली तौर पे भी बनाते हैं, हम कुछ चैट जीपीटी का यूज़ भी करते हैं। तो उस तरह से हम अपने कीवर्ड्स को एडजस्ट करते हैं। और वैसे भी अब 2026 में अमेजोन ने काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स कर दिए हैं। पहले टाइटल में हमारे 200 कैरेक्टर्स होते थे, अब अमेजोन ने 75 कैरेक्टर्स कर दिए हैं सब मार्केट प्लेसेस में। तो काफ़ी चेंजिंग्स आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे सेलर्स की लिस्टिंग्स को अपडेट करें। अच्छा, कीवर्ड्स के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताएं कि कीवर्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनको कंटेंट के स्टार्ट में यूज़ करते हैं और कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और जब आप प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कर रहे होते हैं तो इन कीवर्ड्स का कितना ज़्यादा रोल होता है। सर कीवर्ड्स का ही रोल होता है। अब पीपीसी की अगर बात की जाए, जी, कंटेंट जी। की बात की जाए, इसमें कीवर्ड्स ही हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें हाँ जी। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, अगर रेलिवेंसी के हिसाब से देखा जाए, जब हम निकालते हैं तो कुछ सुपर रेलिवेंट आ जाते हैं, रेलिवेंट आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट के नीचे लाइक 90% आपकी प्रोडक्ट शो हो रही है तो इट मीन्स कि वो सुपर एलिमेंट है। सही है। ठीक है, अब लेकिन इसके साथ हमने एक जो मेन फैक्टर होता है वो ये देखना होता है कि उसमें सर्च वॉल्यूम कितना है। हमने जो टाइटल में एक्चुअल में जो कीवर्ड यूज़ करने होते हैं, हमने वो वाले करने होते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम हाईएस्ट हो। अच्छा, उसमें सर्च वॉल्यूम हाईएस्ट और सुपर रेलिवेंट हो, जो आपकी प्रोडक्ट को एज इट इज़ डिफाइन करें। यही कहना चाह रही हैं। जी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे ये बताएं, जो बैक एंड सर्च टर्म्स होती हैं उसमें आपने कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। सर बैकएंड सर्च टर्म्स में हमारे जैसे अब मैंने 15 कीवर्ड्स निकाले कि हाँ। मैंने वो अपने टाइटल में, बुलेट पॉइंट में, डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने हैं। ठीक है। ठीक है, अब मेरे पास 10 कीवर्ड्स ऐसे रह गए जो मैंने अभी यूज़ नहीं किए कंटेंट में, तो वो मैं अपनी बैकएंड में ऐड कर लेती हूँ। ठीक है। ठीक है, बैकएंड में आप ब्रांडेड कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रांडेड कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में ऐड करेंगे तो अमेजोन ने आपकी लिस्टिंग रिमूव कर देनी होती है। तो हमने वो वाले कीवर्ड जो अपनी लिस्टिंग में ऐड नहीं कर सकते हैं और हमें लगता है कि वो ऐड करने चाहिए, हाँ। वो हम अपनी बैकएंड में ऐड कर लेते हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जो लॉन्चिंग एंड रैंकिंग है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपने अपनी प्रोडक्ट अगर सही टाइम पे सही कीवर्ड्स के अगेंस्ट और अच्छे बजट के साथ अगर आपने लॉन्च कर दी तो इट्स गुड। और अगर आपकी लॉन्चिंग फेल होती है तो बाद में जितना मर्जी बजट लगा लें, जो मर्जी कर लें, वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो रैंक नहीं हो पाएगी। अब आप क्या समझती हैं कि लॉन्चिंग और रैंकिंग जो है उसका कितना रोल है और उसको किस तरह से हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। सर लॉन्चिंग और रैंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक प्रोडक्ट की सक्सेस में। ठीक है, अब लॉन्चिंग में तो आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन आ जाएगी, आपकी सोर्सिंग आ जाएगी। अब रैंकिंग की बात अगर हम करें, रैंकिंग उस फेज पे आती है जब आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयरहाउस में आ गई है। ठीक है, अब मुझे रैंक करना है तो रैंकिंग के लिए हनीमून पीरियड होता है अमेजोन पे, जो कि तकरीबन सही है। 15 to 18 डेज तक होता है, नॉर्मली 25 डेज तक भी रहता है। उस टाइम पर अमेजोन सेलर्स को एक प्रिविलेज देता है कि अगर आप अपनी बिड्स को अग्रेसिव करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट को मैं फर्स्ट पेज पे रैंक करवा दूंगा, सही है। बेशक वो आपकी सुपर एलिवेंट कीवर्ड है या हाई सर्च वॉल्यूम वाले। मतलब उसमें आपने स्टार्ट में तो अमेजोन को ये बताना है ना कि मेरी प्रोडक्ट ये है। एग्जैक्टली। अब जिस तरह से आईफोन 17 प्रो मैक्स है सिल्वर कलर, अब इस कीवर्ड के ऊपर मैं अपनी प्रोडक्ट को अगर मैं दिखाता हूँ और उसके ऊपर मुझे ऑर्डर्स आते हैं तो अमेजोन समझेगा कि हाँ ये आईफोन है। एग्जैक्टली। अदरवाइज तो वो फिर इसको कहीं भी शो करवा सकता है, मतलब उसको रेलिवेंसी का आइडिया नहीं है।
तो एक तो रेलिवेंसी हमें चलो आइडिया हुआ कि हमने कहाँ पे अपने प्रोडक्ट को शो करवाना है, उसके बाद अमेज़न का एल्गोरिदम उसको समझेगा, देन फिर उसमें रैंकिंग का प्रोसीजर है एग्जैक्टली। कि हमने उसको किस तरह से रैंक करना है। अब ये तो सारा आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, और मुझे पीपीसी के हवाले से थोड़ा-सा बताएँ कि पीपीसी कितना रोल प्ले कर रही है? और क्या हमें पीपीसी बेस्ड लॉन्चेस करनी चाहिए या हमें सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू जाना चाहिए? विद इन अमेज़न हमें लॉन्चेस करनी चाहिए या आउट ऑफ अमेज़न जाके हमने अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट करके उसकी लॉन्चेस करवानी? तो इस हवाले से मुझे थोड़ा-सा गाइड करें। सर अभी हम रैंकिंग का डिस्कस कर रहे थे हाँ। और अब आप पीपीसी का पूछ रहे हैं, तो पीपीसी और रैंकिंग ये दोनों रिलेट करते हैं। पीपीसी ओके। एक्चुअल हम चलाते ही रैंकिंग के लिए हैं। तो इसमें ये होता है कि आपने भी एक बात की थी कि हमने जैसे आईफोन की आपने कवर के एग्जांपल दिए कि वो एग्जैक्ट कीवर्ड के नीचे ही आपने टारगेट करना हाँ। है, ठीक है। तो अब इसको हमने करना किस तरह से होता है कि पीपीसी के थ्रू हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। ठीक है। ऑटो कैंपेन्स हो गई, आपकी मैनुअल कैंपेन्स हो गई। तो शुरू में जो हमारी स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को जो एग्जैक्ट मैच होता है, जो एग्जैक्ट कीवर्ड जिसमें हमने ऐड करने होते हैं वो हम मतलब वो चलाते हैं। कीवर्ड्स जो आपकी प्रोडक्ट को 100% डिफाइन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ओके। तो ये तो हमारी स्टार्टिंग की स्ट्रेटजी होगी जब हमारी प्रोडक्ट रैंक हो जाती है। फिर स्केलिंग फेज में जब हम आते हैं तो उस टाइम पे हम हमारी ब्रॉड कैंपेन चलाते हैं, ब्रांडेड जो हमारी स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन्स होती हैं, वीडियो कैंपेन्स होती हैं, वो हम चलाते हैं। और सेकंड आपका क्वेश्चन ये था कि हमें अमेज़न पे ही लाइक एड्स चलाने चाहिए या हमें लाइक एक्सटर्नल ट्रैफिक को लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए। सर 90% जो हमारी ट्रैफिक होती है वो हमें अमेज़न से ही आती है। ठीक है। ठीक है। मतलब बेसिकली अमेज़न के ऊपर आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने का एडवांटेज ये होता है कि अमेज़न की अपनी ट्रैफ़िक है। एग्जैक्टली। अदरवाइज़ अगर आप ब्रांड अपना बनाना चाह रहे हैं, ब्रांड बनाने के लिए तो आप तो फ़ेसबुक पेज भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ। उसके ऊपर आपको ट्रैफ़िक लानी पड़ेगी। और अमेज़न पे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का हमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसकी अपनी ट्रैफ़िक है, हमने अपनी उस ट्रैफ़िक को अपनी प्रोडक्ट पे लेके आना है। एग्जैक्टली इस तरह तो से। उसके लिए हमने एडवर्टाइजमेंट्स चलानी है। जी। तो बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा हिना, मुझे ये बताएं कि पिछले 5 सालों से आप ई-कॉम पल्स के साथ काम कर रही हैं। ई-कॉम पल्स के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मैंने अपने करियर का जो पहला कदम था वो हाँ। मैंने ई-कॉम पल्स से स्टार्ट किया था। और मुझे याद है उस टाइम आपने जस्ट एफएससी की थी। एफएससी की थी मैंने। यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका बाद में हुआ था, बाद में। पहले आप इस ऑफिस में आई थी। ठीक है। एग्जैक्टली। सर मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ठीक है। ठीक है। इसमें यहाँ पे मैंने लाइक क्लाइंट्स के साथ किस तरह से बात करनी है, मेरा ओके। एक्सपोजर जो है एक्चुअली बहुत लाइक इंक्रीज़ हुआ है इस सेंस में कि किस तरह से अपने क्लाइंट्स के साथ डील करना है, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना। ठीक है। यहाँ पे मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी लाइक इम्प्रूव हुई है। तो इसमें ये है कि मेरी ओवरऑल जर्नी जो है ई-कॉम पल्स के साथ बहुत अच्छी रही है। आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, आपने मुझे एक एक चीज़ लाइक इस तरह से सिखाई है जैसे बच्चों को सिखाते हैं। तो इसमें आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरी, अगर मैं अपनी सक्सेस की बात करूँ ई-कॉम पल्स में, तो आपने मुझे अपनी सुपरविजन में बहुत अच्छे से लाइक गाइड वगैरह किया। आपका भी माशाल्लाह से बड़ा रोल रहा कि आप सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती थी जी। सारी चीज़ों को, और फिर आपको पता है कि वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। तो एक एग्जैक्टली। फैमिली एटमॉस्फेयर था जिसमें सारे लोगों ने ग्रो किया। आप क्या समझती हैं कि स्किल्स में आना आसान है, मुश्किल है, और अमेज़न या बाकी सर्विसेज की तरफ ख़वातीन को जाना चाहिए, या फिर उनको ट्रेडिशनल जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी तरफ जाएं या बाकी ट्रेडिशनल जॉब्स हैं वो करें? अमेज़न पे एज अ फीमेल अगर मैं बात करूँ, मुझे इंडिपेंडेंसी मिली है। फीमेल्स के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। ठीक है। ओके। कोई भी स्किल है, अगर मैं अमेज़न की बात करूँ, ठीक है, मुझे तो नहीं पता था कि ये क्या स्किल है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो इसमें मैंने अपनी इंडिपेंडेंसी देखी है। ठीक है। जो कि हर फीमेल की इंटरनली विश होती है कि वो इंडिपेंडेंट हो। और इसमें अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे फीमेल्स को इतना लाइक सपोर्ट नहीं किया जाता। ठीक है। वो बाहर जाने नहीं देते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर आप ऑनलाइन स्किल सीख लेती हैं, अगर आप अमेज़न सीख लेती हैं, तो इसमें ये होगा कि आपको एक स्पेसिफिकली टाइम की बाउंड नहीं होती है। ठीक है। आप किसी भी टाइम पे अपना काम करके अपनी मतलब आपकी बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरा ख्याल है घरों में बैठ के कर रही होंगी। एग्जैक्टली। जी। तो उस हवाले से आप ये कह रही हैं कि फीमेल के लिए दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली। कि उनको ये काम करना चाहिए और स्किल्स में आए, स्किल्स सीखें और घर बैठ के अपना ग्लोबल सर्विसेज जो है पूरी दुनिया को दें। अच्छा मिस हिना, जो पाकिस्तान की यूथ है और स्पेशली फीमेल्स है, उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि उनको फ्यूचर में क्या करना चाहिए? सर मेरा उनके लिए ये पैगाम है कि इस टाइम पे जो टाइम है ये ई कॉमर्स का टाइम है। जितने भी लाइक बिजनेसेस हो रहे हैं या जितने भी अगर हम बात करें कामों की, तो वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है सब यूथ को, लाइक फीमेल्स को, कि वो इस चीज़ में आए, ई कॉमर्स में आए। ठीक है। कोई भी ऑनलाइन स्किल सीखें और अपना काम करें क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है, इसमें फ्यूचर है। आप अपनी मर्जी से लाइक अगर डिपेंडेंट है क्योंकि आपने इसमें सर्विसेज देनी है। ठीक है। अगर आप अपने क्लाइंट्स का काम अच्छा करती हैं, भैया आप पे डिपेंडेंट है कि आपने एक क्लाइंट के साथ काम करना है, 10 क्लाइंट्स के साथ काम करना है, आपकी अर्निंग आपके हाथ में है।
ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि अगर मुझे लाइक इसमें $2000 $3000 बनाने हैं तो मैं इजीली बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किस तरह से अपने क्लाइंट्स को लेके आना है, उनका काम किस तरह से करना है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोगों को ये स्किल्स सीखनी चाहिए। जी, बिल्कुल आपको स्किल्स सीखनी चाहिए। उसके बाद डिजिटल स्किल्स में बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिसमें ई-कॉमर्स है, जिसमें आपकी वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग है और एआई की स्किल्स नई आई हुई हैं। जिस तरह से मिस हिना बता रही हैं, इन स्किल्स को सीखें और सीख के अपना करियर बनाएँ और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करें। वस्सलाम, थैंक यू।